शास्त्रों में यज्ञ की महत्ता पर बहुत कुछ कहा गया है। यज्ञ ही संसार का सर्वश्रेष्ठ शुभ कार्य है। यज्ञ न करने वाले का तेज नष्ट हो जाता है। अग्निहोत्र से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। ऋग्वेद। हे विद्वानों, संसार में यज्ञ का प्रचार करो। अथर्व यज्ञ ही समस्त विश्व ब्रह्मांड का मूल केंद्र है। बिना बुलाए भी यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। यज्ञ रहित मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है। अंगिरा, ये यज्ञ सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। ऋग्वेद, प्रत्येक शुभ कार्य को यज्ञ के साथ आरंभ करो। अथर्व, यज्ञ करने वाले को स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। शतपर्ण, सब देवताओं की आत्मा यज्ञ ही है। ब्रह्मवेद, जो तप नहीं करता वह सुख नहीं पाता। यजु यज्ञ में दी हुई आहुतियां कल्याणकारक होती है। यज्ञ का पुण्य फल कभी नष्ट नहीं होता। ऋग्वेद, यज्ञानुष्ठान की महान उपासना बंद न करो। अथर्व, सबको मिलकर यज्ञानुष्ठान करना चाहिए। अथर्व, यज्ञ करने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। अथर्व, जो हवन करते हैं उनके हृदय में परमात्मा का तेज प्रकाशित होता है। दुर्गा सप्तशती, सभी यज्ञ भाग के भागीदार होते हैं। विष्णु यज्ञ से सबका कल्याण होता है। यजु, जो यज्ञ को त्यागता है उसे परमात्मा त्याग देता है। शक्ति सुखदी, नाम यज्ञ से देवत्व, शक्ति, सुख आदि संपत्तियां मिलती है। यज्ञेषु देवास्तुष्यन्ति, कालिका पुराण, पद्म पुराण। अग्निहोत्र से पका पवित्र कर्म संसार में अन्य नहीं है। सत्य पुराण, निष्काम भाव से हवन करने वाले को निश्चय ही परब्रह्म की प्राप्ति होती। शेष पुरुष, सभी बाधाओं की निवृत्ति के लिए बुद्धिमान पुरुषों को देवताओं की यज्ञ द्वारा पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण, सब पापों में रत व्यक्ति भी यज्ञ करने से पाप मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों, संहिताओं तथा उपनिषदों में अनेक स्थलों पर यज्ञ का ईश्वर परक, देव परक एवं अत्यंत प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण शब्दों में स्मरण किया गया है। यज्ञों व विष्णुतरीय संहिता गया है, क्योंकि परमात्मा के अधिकांश गुण यज्ञ। इन वाक्यों में यज्ञ को परमात्मा का रूप माना कि अग्नि में मौजूद होते हैं। यज्ञ एवं सविता, इन वाक्यों में यज्ञ को सूर्य, इंद्र एवं प्रजापति माना गया है। जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश, उष्णता, आरोग्य प्राप्त होता है, इंद्र से वर्षा एवं वनस्पति उपलब्ध है, प्रजापति प्रजा का पालन करते हैं, वैसे ही यज्ञ भी इन तीनों देवताओं के कार्य को पूरा करता है। इसलिए उसे प्रत्यक्ष सूर्य, इंद्र एवं प्रजापति माना गया है। गीता, यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता अभीष्ट सुख प्रदान करते हैं। अथर्व, जो हवन करते हैं उनके हृदय में परमात्मा का तेज प्रकाशित होता है। यज्ञ और महायज्ञों द्वारा ये शरीर ब्राह्मण बनता है। कस्मै त्वं विमुञ्चति तस्मै त्वं विमुञ्चति, जो यज्ञ को त्यागता है उसे परमात्मा त्याग देता है। यज्ञ से देवत्व, शक्ति, सुख आदि संपत्तियां मिलती है। निष्काम, निष्काम भाव से यज्ञ करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यज्ञेन धियते पृथ्वी यज्ञस्तार्यति प्रजा, यज्ञ ही पृथ्वी को धारण किए हुए है। यज्ञ से ही जनता का निस्तार होता है। यज्ञों द्वारा सत्पुरुष देवता बन जाते हैं। यज्ञ करने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। शत्रुता को मित्रता में बदल देने का सर्वोत्तम उपाय यज्ञ है। आरोग्य चाहने वाले को वेदोक्त रीति से हवन करना चाहिए। गीता, यज्ञ न करने वाले को लोक और परलोक भी प्राप्त नहीं होता। कुछ, महाभारत, यज्ञ के समान और कोई दान नहीं, यज्ञ के समान और कोई विधान नहीं। यज्ञ से ही देवताओं ने स्वर्ग का अधिकार प्राप्त किया और असुरों को हराया। गीता, यज्ञ के निमित्त किए हुए कर्मों के अतिरिक्त और सब कर्म बंधन रूप है। यज्ञ में ही हुई आहुतियां कल्याणकारक होती है। जो अपना कल्याण चाहते हैं वे यज्ञ किया करें। यज्ञानुष्ठान की महान उपासना बंद न करो। जहां यज्ञ बंद हो जाते हैं वहां से सुख शांति चली जाती है।
सब देवताओं की आत्मा ये यज्ञ है। यज्ञ करने वाले देवताओं की आत्मा तक पहुँचते हैं। इन वाक्यों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म, सबसे आवश्यक प्राथमिकता देने योग्य कर्म कहा है, क्योंकि संसार में जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं उन सब में यज्ञ का स्थान निश्चय ही सर्वोपरि है। जितने कार्य संसार में आवश्यक है, सबसे पहले करने योग्य है, उनमें यज्ञ का पहला नंबर है, क्योंकि अन्य कार्य मनुष्य का जितना हित साधन करते हैं, यज्ञ उन सबसे अधिक लाभदायक है। इन वाक्यों में यज्ञ को परशु आप अन्न महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रतीक बताया गया है। इन सूक्ष्म शक्तियों का लाभ प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। ये की महिमा साधारण नहीं है। भारतीय धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य यज्ञ हवन के साथ आरंभ होता है। इतना ही नहीं, आगे चलकर अपने सब कर्मों को यहाँ तक कि अपने आप को यज्ञमय, यज्ञ रूप बना लेने का विधान है। मनुष्य का जीवन ये के 2.4 यज्ञ का ज्ञान विज्ञान साथ आरंभ होता है और यज्ञ के साथ ही उसकी समाप्ति होती है। गर्भाधान का आरंभिक संस्कार, जिनमें रज्जवीर्य के सहयोग से देह का प्रथम कल उत्पन्न होता है, यज्ञ के साथ होता है। जब देह में से प्राण निकल जाता है तब भी देह को यज्ञ भगवान का भेंट करने के लिए अंत्येष्टि की जाती है। निर्विकार प्रजनन क्रिया को भी धार्मिक दृष्टि से यज्ञ ही माना गया है। यह अग्नि ज्योति की आहुति संतानोत्पत्ति का रूप है। इसलिए ज्योति के दोनों ओर वीर्य के देवता अग्नि को बिठाया है, क्योंकि स्त्री के रज को जब पुरुष का वीर्यम दोनों ओर से घेर लेता है तभी संतान उत्पन्न होती है। शतपथ में गर्भाधान क्रिया में भी यज्ञ भावना की स्थापना की है, ताकि उससे उत्पन्न बालक यज्ञ उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो। शतपथ यह आत्मा ही सौत्रोमणि यज्ञ है। इस यज्ञ में स्त्री योनि वरुण देवता है, पुरुष वीर्य इंद्र देवता है, स्त्री अंग यज्ञ वेदी और पुरुष अंग अग्नि है। जो कुत्सित उद्देश्य से नहीं परमार्थ उद्देश्य के लिए संतानोत्पादन करता है, सो यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इन्हीं ये भावनाओं के साथ भारतीय आत्माएं माता के गर्भ में स्थापित होती और जन्म लेती हैं। यज्ञ में जीवन जीती है और जीवन नाटक को समाप्त करके उस देह को चिता रूपी यज्ञ में समर्पित कर देती है। भगवान राम ने चारों भाइयों सहित अपने शरीर धारण में यज्ञ को ही आधार बनाया। राजा दशरथ करा के अपने आंगन में अलौकिक आनंद को अवतीर्ण किया। दशरथ जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ भले ही सब लोग नहीं कर सकते, पर गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, नामकरण, जात कर्म आदि संस्कारों में यज्ञ को प्रथम स्थान देकर बालक पर शुभ संस्कारों से आच्छादित एवं परिवेष्टित करते थे। यज्ञ में वेद मंत्रों के साथ आहुति देने के अनेक सत्परिणाम उत्पन्न होते हैं। उन परिणामों में सबसे प्रथम ये है कि मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है, उसके चिर संचित कुसंस्कार नष्ट होते हैं, मनोविकार घटते हैं और शुभ संकल्प एवं ब्रह्म तेज की तीव्र गति से अभिवृद्धि होती है। शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रमाण मौजूद। अथर्व जो इस अग्नि के चारों ओर बैठकर हवन आदि करते हैं और दिव्य उद्देश्य से हवि चढ़ाते हैं, उनके हृदय में परमात्मा का तेज प्रकाशित होता है। यज्ञ करने से सद्बुद्धि, तेज और भगवान की प्राप्ति होती है। यजु, हे यज्ञ, तू पवित्र है एवं पवित्रता का हेतु है। तू लोक है, तू ही पृथ्वी लोक है। तू वायु को चलता एवं शुद्ध करता है। तू विश्व को धारण करता है। तू परमधाम से सुख को बढ़ाता है। हे यज्ञ, तू मन को मत त्याग, ये यजमान तुझे कभी न त्यागे। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इनका आश्रय लेना ही सत्य है। अतः सबको सत्यनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात यज्ञादि उपरोक्त सत्य कर्तव्यों में संलग्न होना चाहिए। विष्णु पुराण यज्ञ ही कल्याण का हेतु है। यज्ञ के द्वारा जो आध्यात्मिक आनंद मिलता है वो अलौकिक है, उसे स्वर्ग सुख कहते हैं। यो यज्ञ द्वारा अनेक कामनाओं की पूर्ति भी होती है, पर उसका मुख्य लाभ आत्मकल्याण है। आत्मा में ईश्वरीय प्रकाश का आविर्भाव करना,
ये ब्रह्म तेज किसी जीव में जितना ही बढ़ता है उतना ही उसे देवताओं को ही उपलब्ध हो सकने वाला स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। कहा भी है, सतपथ यह अग्नि निश्चय ही स्वर्ग सुख प्राप्त करने वाली विशेष नौक है। स्वर्ग की कामना करने वाले को अग्निहोत्र करना चाहिए। गीता यज्ञ, दान, तप और कर्म का त्याग नहीं ही करना चाहिए, इन्हें करना ही उचित है। ये यज्ञ, दान और तप मनीषियों को भी पवित्र करता है। हरित यज्ञ से समस्त लोक निर्मल और सुंदर बनते हैं। यज्ञ से देवता अमर होते हैं। यज्ञ से अनेक पायों से छुटकारा तथा परमात्मा के लोक की प्राप्ति होती है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इनका आश्रय लेना ही सत्य है। अतः सबको सत्यनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात यज्ञादि उपरोक्त सत्य कर्तव्यों में संलग्न होना चाहिए। विष्णु पुराण यज्ञ ही कल्याण का हेतु है। यज्ञ के द्वारा जो आध्यात्मिक आनंद मिलता है वो अलौकिक है, उसे स्वर्ग सुख कहते हैं। यो यज्ञ द्वारा अनेक कामनाओं की पूर्ति भी होती है, पर उसका मुख्य लाभ आत्म कल्याण है। आत्मा में ईश्वरीय प्रकाश का आविर्भाव करना। ये ब्रह्म तेज किसी जीव में जितना ही बढ़ता है उतना ही उसे देवताओं को ही उपलब्ध हो सकने वाला स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। कहा भी है, सतपथ यह अग्नि निश्चय ही स्वर्ग सुख प्राप्त करने वाली विशेष नौक है। स्वर्ग की कामना करने वाले को अग्निहोत्र करना चाहिए। गीता यज्ञ, दान, तप और कर्म का त्याग नहीं ही करना चाहिए, इन्हें करना ही उचित है। ये यज्ञ, दान और तप मनीषियों को भी पवित्र करता है। हरित यज्ञ से समस्त लोक निर्मल और सुंदर बनते हैं। यज्ञ से देवता अमर होते हैं। यज्ञ से अनेक पायों से छुटकारा तथा परमात्मा के लोक की प्राप्ति होती है। भला कौन सुख चाहने वाला यज्ञ को छोड़ता है? जो यज्ञ को छोड़ता है उसे यज्ञ रूप परमात्मा भी छोड़ देता है। सबकी पुष्टि एवं उन्नति के लिए हविष्य यज्ञ में छोड़ा जाता है। जो नहीं छोड़ता वह राक्षस हो जाता है। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि यज्ञ परमात्मा की अर्चना का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। वह मनुष्य के जीवन क्रम से, उसकी जीवनचर्या से अनिवार्य रूपेण जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है, यजुर्वेद अर्थात जिस प्रकार परमात्मा वेद के प्रत्येक मंत्र से प्रतिपादित है तथा सर्वव्यापी एवं उपासना करने योग्य है, उसी प्रकार यज्ञ भी वेद के प्रत्येक मंत्र से प्रतिपादित सब प्राणियों को बल तथा सुख साधन पहुंचाने वाला है। तयच पुरुष विष्णु नमामि प्रभुमीश्वरम, जो यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं, यज्ञ में है, यज्ञ रूप है, उन यज्ञ रूप परमेश्वर को नमस्कार है। भारतीय धर्म शास्त्रों में यज्ञ को ईश्वर रूप माना गया है। सब वेदों में ज्येष्ठ ऋग्वेद के सर्वप्रथम मंत्र अग्निमीरे पुरोहिता में अग्नि रूप परमात्मा की वंदना एवं प्रार्थना की गई है। इससे प्रतीत होता है कि वेद के अवतरण से भी पूर्व अग्नि रूप भगवान की महिमा वैदिक काल सृष्टि का आरंभिक काल माना जाता है। सृष्टि के आदि में हमें भगवान का ज्ञान वेद समाधिगत तत्व दृष्टि वाले ऋषियों द्वारा प्राप्त हुआ। वेद हमारी जाति का प्राण है, हमारे धर्म का सिर है। उसका प्रभाव क्या देश विदेश सब स्थानों में छा रहा है। उस वेद का प्रादुर्भाव यज्ञ के लिए ही हुआ है। प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में कहा है, यहाँ पर वेदों की प्रवृत्ति यज्ञ कार्यार्थ बताई गई है। यही बात लग्न ज्योतिष में भी आई है। वेद का ब्राह्मण भाग भी यही है। गोपथ ब्राह्मण केवल यही नहीं, अन्यत्र भी यही बताया है। गोपथ प्रसिद्ध तार्किक दर्शन न्याय वात्स्यायन में भी यही सूचना मिलती है। प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति भी यही कहती है। प्रसिद्ध भगवद गीता भी यही मानती है। प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ महाभारत में भी यही सूचित किया है। वन पर्व प्रसिद्ध ग्रंथ निरुक्त में भी लिखा है। प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ पातंजलि महाभाष्य में इन सब प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है कि वेद का विषय यज्ञ है। स्वयं वेद का मंत्र भाग भी यही बताता है।